हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए वेन डायग्राम का टाइप टू में देखो इस तरह से कुछ डायग्राम दे दिए जाएंगे और यहाँ इनके बारे में कुछ नेम वगैरह लिखे गए हैं और फिर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको देखो आपको समझना है बड़े आराम से। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, देखो कैसे इसको एज्यूम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये आप सर्कल देख रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेकेंड है, पहले इसको समझते हैं हम लोग ना। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे देखो एक सर्कल है, तो अगर इस सर्कल के बीच में अगर देखो सिर्फ ये ए आया है, देखो मतलब वो जब सर्कल है तो देखो वो किसके किसके अंदर है। अगर मैं सिर्फ अगर इसमें सर्कल देखता हूं तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि ये प्रोफेसर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जितने भी हैं सबके सब क्या हैं, प्रोफेसर हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप मुझे केवल बस प्रोफेसर के बारे में बताइए, यहां पे देखो एक वर्ड मैंने लिखा कि केवल प्रोफेसर कौन होंगे। तो देखो जब अगर कोई डायग्राम है और इसमें देखो ए जो है वह केवल देखो डायग्राम में आया, मतलब इस ए का जो रिलेशन है वह देखो ट्रायंगल से अलग है, ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है उससे भी अलग है। मतलब ये जो आप गोला देख रहे हो, सर्कल जो देख रहे हो, तो देखो वो त्रिभुज से एकदम बिल्कुल अलग हट करके है और इससे भी बिल्कुल अलग हट करके है ना। तो ये बताइए कि ए को आप क्या बोलोगे, प्रोफेसर्स नहीं बोलेंगे, प्रोफेसर्स तो मतलब ये पूरे गोले हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे कि सर ए जो है वह केवल प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन देखा है कि ए रिप्रेजेंट्स, तो आंसर क्या दोगे, ओनली प्रोफेसर्स। मतलब ये गोला जो है वो प्रोफेसर्स का है, लेकिन मैं बोलूं कि केवल प्रोफेसर्स के बारे में बताइए, जो कि वो केवल प्रोफेसर ही होने चाहिए, बाकी कुछ चीजें वो नहीं होने चाहिए, तो आप बोलोगे ए। थोड़ा और समझो, अगर मान लो अगर मैं डी के बारे में पूछूं, जैसे यहां पे मान लो ये छोटा जगह था, ये मान लो ये डी है, तो ये बताओ कि ये डी किसके किसके अंदर में। तो आप देखोगे कि ये जो डी है वो देखो सर्कल के अंदर में है और एक त्रिभुज के अंदर में है ना। यह जो है वो जो रेक्टेंगल है उससे बिल्कुल बाहर है। तो ये बताओ कि डी के बारे में क्या ख्याल है। तो आप बोलोगे, बस पहले ये देखोगे कि ये जो सर डी है वो देखिए सर्कल में है, सर्कल मतलब ये प्रोफेसर के भी अंतर्गत आ गया। और ये देखो ये जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज बताओ क्या है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो डी है वह इंडिकेट कर रहा है जिसके अंदर प्रोफेसर्स के साथ साथ सर्जिकल स्पेशलिस्ट का भी क्वालिटी है। मतलब डी के बारे में बोलेंगे कि वो प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट होगा, लेकिन एमआर बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ रहे हो, मतलब केवल प्रोफेसर्स और सर्जिकल स्पेशलिस्ट। तो आप आंसर दोगे डी के बारे में। जब केवल अगर लग जाता है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मैं केवल रोटी खाता हूं, तो ये सोचो अगर मैं केवल रोटी खाता हूं मतलब बाकी चीजें आप नहीं खाते। मैं केवल रोटी और सब्जी खाता हूं, इसका मतलब दाल ये सब जो भी होगा वो आप बिल्कुल नहीं खाते। तो जो अगर ऐसा मैं बोलूं कि मैं रोटी खाता हूं, तो अगर रोटी अगर आप अभी खाते हैं तो बाकी के बारे में क्या ख्याल है, बाकी के बारे में ख्याल है कि मैं बाकी भी चीजें खा भी सकता हूं और नहीं भी खा सकता। लेकिन अगर केवल अगर आ जाता है तो समझो कि वो डेफिनेट सा सेंस देता है। ठीक है, तो ये देखो मैंने वही लिखा केवल प्रोफेसर ए। डी क्या है, तो देखो डी जो है ये दोनों के अंदर आया, ट्रायंगल और सर्कल के बीच, तो हम बोलेंगे कि डी जो है वो केवल प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट है। जब मैं केवल बोल दिया कि सर्जिकल और सर्जिकल स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर, इसका मतलब है कि आप एमआर बिल्कुल मना कर रहे हो। आगे बढ़ो, जैसे अगर मैं पूछूं कि अच्छा बताओ वाई किसके अंदर में आ रहा है, तो ये देखो वाई जो है वो तीनों क्वालिटी है। मतलब देखो सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। अगर वाई के बारे में बोला जाएगा तो ये तीनों की इसमें क्वालिटी है। ठीक है, अच्छा एक्स बताओ, एक्स जो है वो क्या देख रहा था, देखो ये ट्रायंगल से बिल्कुल बाहर है, ट्रायंगल से बाहर है, लेकिन इसके अंदर देखो रेक्टेंगल और सर्कल है। तो रेक्टेंगल और सर्कल है, तो देखो रेक्टेंगल एमआर को डिनोट कर रहा है और ये जो सर्कल है वो प्रोफेसर को डिनोट कर रहा है। मतलब इनके अंदर एमआर और प्रोफेसर दोनों की क्वालिटी है, लेकिन ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। एक्स के बारे में ये हुआ। अच्छा बताओ बी क्या दिखा दे रहा है भैया, बी जो है वो केवल एमआर को इंडिकेट कर रहा है, केवल एमआर को। मतलब इनके अंदर सर्जिकल स्पेशलिस्ट और मतलब प्रोफेसर इसके अंदर नहीं आएगा। अगर मैं जेड के बारे में बात करूं तो देखो ये सर्कल से हट करके है, मतलब जेड जो है वो केवल जेड जो है वह सर्जिकल स्पेशलिस्ट और
प्रोफेसर वाला, सॉरी सर्जिकल स्पेशलिस्ट और एमआर वाला क्वालिटी होगा, प्रोफेसर वाली क्वालिटी नहीं होगी। एस बताओ, एस क्या डिनोट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एस जो है वह केवल सर्जिकल स्पेशलिस्ट वाले को डिनोट कर रहा है, मतलब इसमें एमआर और प्रोफेसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो अभी आपको समझ में आएगा कि केवल क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन बस सुनना, आप मुझे ऐसे लोगों को बताओ जो कि प्रोफेसर हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, तो आप देखोगे कि भाई प्रोफेसर जब मैंने सिर्फ बोल दिया तो आपको बस देखना है कि ये पूरा गोला, क्योंकि ये पूरा गोला बस प्रोफेसर के अंदर है, तो क्या आंसर दोगे? ए, डी, वाई और एक्स। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप मुझे केवल प्रोफेसर के बारे में बताइए, केवल प्रोफेसर ही मुझे चाहिए, तो बताओ, तो देखो प्रोफेसर है तो केवल प्रोफेसर का आंसर देंगे हम लोग ए के बारे में। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, मैं बोलूंगा कि आप मुझे केवल सर्जिकल स्पेशलिस्ट के बारे में बताइए, केवल सर्जिकल स्पेशलिस्ट, तो ये देखो यह जो एस है वह जो हो जाएगा वह हो जाएगा केवल सर्जिकल स्पेशलिस्ट। मैं बोलूंगा कि आप मुझे केवल एमआर के बारे में बताइए, केवल एमआर और कोई नहीं चाहिए, तो एमआर देखो ये बी है, वह जो हो जाएंगे वो केवल एमआर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि आप मुझे केवल प्रोफेसर और एमआर के बारे में बताइए, केवल प्रोफेसर और एमआर। आइए चलिए देखते हैं कि देखो ये प्रोफेसर है और यह जो है वो एमआर है, तो देखो तो इसके अंदर में क्या आ जाएगा? देखो ये एक्स जो है, एक्स जो है वो केवल प्रोफेसर और एमआर वाली क्वालिटी है, मतलब इनके अंदर जो है सर्जिकल स्पेशलिस्ट वाली क्वालिटी नहीं है। मैं बोलूंगा कि मुझे केवल प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट वाली बातें बताइए, तो ये देखो ये जो डी है वह क्या है? वह जो है सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल के बीच में है, वो इससे बाहर है। तो अब समझ में आ गया ना कि केवल वगैरह बोलेगा तो क्या कैसे बनाना है आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ए रिप्रेजेंट्स, तो मैंने बोला वनली प्रोफेसर, मतलब केवल जो है यह प्रोफेसर वाले को ही डिनोट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन और देखो, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर आल्सो एमआर, मतलब आपको सर्जिकल स्पेशलिस्ट देखना है और एमआर भी देखना है, बट नॉट प्रोफेसर, मतलब वो प्रोफेसर नहीं होने चाहिए, मतलब आपको इस गोले को बिल्कुल बाहर निकाल देना है, मतलब ये गोला आउट हो गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए? जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी हो, एमआर का और सर्जिकल स्पेशलिस्ट का। तो देखो एमआर जो है वह ये हो गया और सर्जिकल स्पेशलिस्ट ये हो गया, तो देखो इसके अंदर में क्या है? जेड आ जाएगा ना? अच्छा, बी आएगा क्या? नहीं आएगा, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? जेड, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेड। देखो ये जो जेड है तो इसके अंदर जो है क्या क्या आ रहा है? ये ट्रायंगल भी है और ये भी है, बस प्रोफेसर नहीं आना चाहिए, तो जेड ही है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी आ रही है, तो सही आंसर इसका जेड हो जाएगा कि यहाँ पे जो जेड है वो ये रिप्रेजेंट करता है। आगे देखो, कॉलेज प्रोफेसर्स हु आल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट, मतलब आपको यहाँ पे प्रोफेसर देखना है और सर्जिकल स्पेशलिस्ट देखना है। ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो चलो पहले देखते हैं कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट। तो देखिए ये जितने भी हैं सब कॉलेज प्रोफेसर हो गए और सर्जिकल स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ए तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें सिर्फ केवल प्रोफेसर वाला गुण है। अच्छा, डी के बारे में देखिए। ठीक है, और सर्जिकल स्पेशलिस्ट जो है ट्रायंगल वाले, देखो तो डी जो है वही तो दिखा रहा है ना कि जिसमें प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट वाली गुण है। ठीक है, मान लो मैं लिख दिया डी। अच्छा, अगर आपसे पूछूं कि अच्छा एक्स के बारे में बताइए, तो एक्स के बारे में भी वही ख्याल है, मतलब इनके अंदर में कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट, देखो इसमें भी आ जाएगा ना कि कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट। ये देखो सर्जिकल स्पेशलिस्ट यानी ट्रायंगल वाला है, तो एक्स नहीं आएगा। अच्छा, वाई को देखिए, तो इसके अंदर वाई भी आ सकता है, बी डी एंड वाई, क्योंकि यहां पे ये मना नहीं कर रहा है, मतलब देखो वाई जो है उसके अंदर तीनों क्वालिटी है। तो अब आपसे पूछा गया जिसके अंदर कॉलेज प्रोफेसर है और सर्जिकल स्पेशलिस्ट वाला गुण है, तो डी भी हो सकता है और वाई भी, क्योंकि भाई भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि वो तीसरे वाले के लिए मना नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा केवल भी नहीं बोला है। तो अगर ऑप्शन में डी पहले रहे और वाई ना हो तो आपको डी देना है। ठीक है, अगर मान लो डी ना रहे वाई हो तो आपको वाई देना है,
दोनों एक साथ अगर रहे, जैसे बोलोगे सर डी भी है वाई भी है फिर ऐसा है, नहीं तो वो फिर गलत होगा, है ना। डी एंड वाई दोनों ही अभी इसके आंसर हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तीसरे वाले के लिए या कहीं अगर ओनली नहीं बोला है और अभी मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है, ठीक है, बस आपसे बोला कि मुझे बस कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल स्पेशलिस्ट वाले चाहिए, कहीं और किसी के बारे में मना नहीं है, और वो केवल भी वर्ड नहीं बोल रहा है, तो बस आपको देखना है कि भाई ये कॉलेज प्रोफेसर है और ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, तो इसके अंदर में डी भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो ये दोनों आंसर हो सकता है अभी तक, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन बोला होता कि अब यहां पे लिख देता कि वनली कॉलेज प्रोफेसर हु ऑल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट, अगर हम यहां पे अगर पूरा केवल लगा देते तो अब आपका आंसर डी ही होता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बट यहां पे अगर यहां पे केवल नहीं लगाया बच्चा तो आंसर अभी दोनों हो सकता है, डी एंड वाई। तो हमें लगता है कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन जो रखा भाई केवल वगैरह क्या होता है और कैसे इस प्रश्न का उत्तर देना है समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल है और ये समझो कि 4 इसमें फिगर छुपे हुए हैं। ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो टीचर्स को दिखा रहा है, ये जो बड़ा वाला जो है वो पॉलिटिशियंस को दिखा रहा है, ठीक है, ये जो सर्कल है वो ग्रेजुएट्स को दिखा रहा है, और ये जो आप देख रहे हो ये स्क्वायर मान लेते हैं, अभी थोड़ा टेढ़ा बन गया फिर भी चलो, ये जो 4 कोने वाले हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, मतलब ये छोटा वाला टीचर्स, ये पॉलिटिशियंस, ये ग्रेजुएट्स और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं अब यहां पे देखो क्वेश्चन देखता हूं कि विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स रिप्रेजेंट्स द ग्रेजुएट्स और टीचर्स बट नॉट पॉलिटिशियंस, मतलब ग्रेजुएट्स और टीचर्स चाहिए। तो चलिए देखते हैं ग्रेजुएट और टीचर्स। तो ये देखो ये ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, और ये टीचर्स वाला ग्रुप है और उसमें पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, मतलब ये बड़ा वाला जो ये है वो नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो देखो ये वाला, जब आप इसको अगर सर्कल करते हो और इसको देखो सर्कल करते हो, बस इतना ही सभी आपको मतलब है। तो बताओ इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स रिप्रेजेंट्स द ग्रेजुएट्स, अच्छा ग्रेजुएट्स तो ये हो गया सर्कल, और टीचर्स, और देखो ये टीचर्स का हो गया, बट नॉट पॉलिटिशियंस, और ये बड़ा वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए, ठीक। तो चलो आप देखते हैं। तो जब अगर आप इस पूरे अगर ये जब देख रहे हो पूरा जो बड़ा वाला गोला तो पॉलिटिशियन आ ही जा रहा है इसमें, ठीक है, उसमें पॉलिटिशियंस आ ही जा रहा है, लेकिन जो देखो ई जो है ई वाला वो क्या दिखा रहा है, वो टीचर्स दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे लगा है और, मतलब कि ऐसे हमें गोले को चाहिए जो कि ग्रेजुएट्स को दिखाए या तो टीचर्स को दिखाए, लेकिन उसमें पॉलिटिशियंस नहीं आने चाहिए। तो अगर आप यहां पे ग्रेजुएट्स को अगर लेते हो जितने भी ग्रेजुएट्स को अगर आप लेते हो तो उसमें क्या आ जाता है, देखो ए आ रहा है, ए जो आ रहा है तो उसमें समझो कि पॉलिटिशियंस नहीं है, ठीक है। अगर आप ई को लेते हो तो ई क्या आ रहा है, तो ई जो आ रहा है इसमें भी सब पॉलिटिशियंस नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका ए, और इसमें क्या बच गया ई, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, ए और ई हो जाएगा। आपसे क्या बोला, देखो सिंपल सी बात कि नॉट पॉलिटिशियंस, तो ये जो बड़े वाले हैं सब के सब पॉलिटिशियंस हैं, और आपसे बोला कि या तो आपको ग्रेजुएट्स वाले को चुनना है या तो फिर टीचर्स को चुनना है। तो देखो ये ग्रेजुएट्स वाले हैं, तो यहां से तो ये सब एलिमेंट्स हट गया, क्या बच गया ए आ गया, मतलब ए ग्रेजुएट्स हो गए और ई जो है क्या हो गया टीचर्स हो गया। तो क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ए एंड ई। बोलिए कोई दिक्कत है, ए और ई इसको मैंने चुन लिया। अच्छा क्वेश्चन था, आगे देखिए नेक्स्ट। द ग्रेजुएट पॉलिटिशियंस, तो देखो जो जो वर्ड आ रहा है उसको बस फोकस करो, ग्रेजुएट आया और पॉलिटिशियंस आया, तो मतलब ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बट नॉट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन वो जो है ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला मेंबर नहीं होना चाहिए।
तो चलो पहले देखते हैं ग्रेजुएट और पॉलिटिशियंस। तो देखो, ये देखो बच्चे, ग्रेजुएट्स हैं और ये पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएट्स और पॉलिटिशियंस का जो क्वालिटी है वो किसके किसके अभी अंदर आया, सी है, बी है, एफ है और जी है, ठीक। लेकिन अब आपसे क्या बोला, बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो पार्लियामेंट के कौन कौन से मेंबर हैं, तो देखो इस पार्लियामेंट है तो इसके अंदर मेंबर कौन सा आ गए, एफ, जी और एच। तो एफ, जी इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास क्या बचा, सी और बी बचा, ठीक है। क्या बचा, सी और बी। तो देखो यह सी है और ये बी है, तो आंसर हो जाएगा सी एंड बी, क्योंकि वो आपको टीचर्स के लिए मना नहीं कर रहा है, ठीक है, टीचर्स के लिए मना नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड या कुछ नंबर भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना, डिजिट वाले पे भी आधारित यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।